हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भूगोल के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन करवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी का, सी ऑप्शन है सतलज नदी का, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1965 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो 1960 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार के किस जिले में स्थित है, अगर ये पूछ दे कि लक्ष्मी सागर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये दरभंगा में स्थित है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 2 भागों में, बी ऑप्शन है 3 भागों में, सी ऑप्शन है 4 भागों में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5 भागों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे यहाँ पे वन पाए जाते हैं, तो 7% जो क्षेत्रफल है उस पे बिहार में वन पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है 5 केजी यानी 5 किलो, बी ऑप्शन है 10 किलो, सी ऑप्शन है 50 किलो, डी ऑप्शन है 100 किलो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैग्नीज किस राज्य में अधिक होता है, तो ये उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ लेता है प्रश्न कि मैग्नीज कहां पे अधिक होता है, किस राज्य में अधिक होता है। तो उड़ीसा में अधिक होता है। तो साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2 वर्गों में, बी ऑप्शन है 4 वर्गों में, सी ऑप्शन है 3 वर्गों में, डी ऑप्शन है 5 वर्गों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला कौन सा मिट्टी है, तो पहला क्या होता है, यहाँ पे पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा क्या होता है, बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी किसे कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। कौन कौन, तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। तो ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7
7 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है एड्रिनल, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीन है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की भारत में लगभग कितना खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लगभग कितना खनिज पाया जाता है। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 150, डी ऑप्शन है 200। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लगभग कितना खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है सतलज नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये भी बार बार पूछता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, उसे नोटबुक पे लिखिएगा, उसे याद कीजिएगा और उसके बाद उसका रिवीजन करते रहिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रीस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है चूना पत्थर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है ये कोयला का अप्रूफ होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है कहवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है, तो गेहूं है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि हरित क्रांति कब हुआ था, तो हरित क्रांति 1966 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है क्षार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये प्रोटीन का स्रोत है, ये आपको याद रखना है। दाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, इसे आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की भारत में किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है ब्राजीलिया, सी ऑप्शन है अरेबिका, डी ऑप्शन है अमेरिकन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है, तो अरेबिका कॉफी उगाई जाती है, जो कॉफी की उत्तम किस्म यानी सबसे अच्छा किस्म होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में अधिक होता है, आपको ये याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो जूट होता है उसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है खनन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है सूरत को, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र को, सी ऑप्शन है कोलकाता को, डी ऑप्शन है बिहार को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो सूरत को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूती वस्त्र किससे बनता है, तो कपास से बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है यानी प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है अखबारी कागज, बी ऑप्शन है सूती कपड़ा, सी ऑप्शन है ऊनी कपड़ा, डी ऑप्शन है रेशमी कपड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है यानी प्रसिद्ध है। तो अखबारी कागज उद्योग के लिए ये विख्यात है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है और इसका आपको आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है बिहार गजट, बी ऑप्शन है भारत गजट, सी ऑप्शन है बंगाल गजट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो ये बंगाल गजट है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है। ए ऑप्शन है स्थल, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है वायु, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है, तो ये जल परिवहन का अंग है, ये आपको याद रखना है। पाइपलाइन से खनिज तेल का परिवहन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है, तो जल परिवहन का अंग है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहां स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, बी ऑप्शन है लेह में, सी ऑप्शन है शिमला में, डी ऑप्शन है हिमाचल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहां स्थित है, तो ये लेह में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और लेह कहां है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहां स्थित है, तो लेह में स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जूट उत्पादन में ए ऑप्शन है वृद्धि हो रहा है, बी ऑप्शन है गिरावट हो रहा है, डी ऑप्शन है स्थिर है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो बिहार में जो जूट उत्पादन है उसमें गिरावट आ रहा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की रबी फसल कब काटी जाती है। ए ऑप्शन है अप्रैल में, बी ऑप्शन है जून में, सी ऑप्शन है जुलाई में, डी ऑप्शन है नवंबर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रबी फसल कब काटी जाती है, तो रबी फसल अप्रैल में काटी जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रबी फसल को बोया कब जाता है, तो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और रबी फसल को काटी कब जाती है, माने काटा कब जाता है, तो अप्रैल में काटा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है। ए ऑप्शन है बिहार शरीफ में, बी ऑप्शन है राजगीर में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है बांका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है, तो ये राजगीर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की बिहार में रेल वर्कशॉप कहां स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार शरीफ में, बी ऑप्शन है जमालपुर में, सी ऑप्शन है सिवान में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, तो ये जमालपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न की बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? ए ऑप्शन है निजी यानी प्राइवेट, बी ऑप्शन है सहकारी, सी ऑप्शन है सार्वजनिक, डी ऑप्शन है संयुक्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। तो ये निजी है यानी प्राइवेट है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है ओडिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो ये ओडिशा में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये महानदी पे बनाया गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ए ऑप्शन है बैल, बी ऑप्शन है शेर, सी ऑप्शन है भालू, डी ऑप्शन है बाघ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये बाघ है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसे मयूर भी बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, डी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है 2 प्रकार की, बी ऑप्शन है 4 प्रकार की, सी ऑप्शन है 6 प्रकार की, डी ऑप्शन है 8 प्रकार की। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन सी मिट्टी सबसे अधिक भारत में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सभी मिट्टियों से सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर, उसके बाद एक होमवर्क प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है कि दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? ए ऑप्शन है लावा के प्रवाह से, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी के प्रवाह से, सी ऑप्शन है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ। तो ये लावा के प्रवाह से हुआ, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 30 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं, इसमें से जो भी आपका गलत हो गया है या आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा, और जितना भी आपका गलत हुआ है उसको क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के उसे याद कीजिएगा सबसे पहले, और उसके बाद उसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? तो एंथ्रोसाइड, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। ये क्या होता है? कोयले का 4 प्रकार होता है, और 4 प्रकार में से सबसे अच्छा कोयला कौन है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।